नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के बारे में और जानेंगे कि 13 से 30 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो आने वाले 15 दिन हैं, ये आपके जीवन में क्या नए मोड़ ला सकते हैं, कौन से नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं और किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इन सभी बातों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो मीन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक और बात, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ये उतना ही सटीक साबित होगा। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और जानते हैं कि सितंबर के इन दिनों में आपके जीवन का नक्शा कैसा बनने वाला है। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए सितंबर का ये समय बदलाव और तरक्की की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। ग्रहों की चाल कुछ बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रही है और 13 से 30 सितंबर के बीच इसका असर आपको साफ तौर पर महसूस होगा। इस दौरान आपकी जीवन शैली और आपके आसपास के माहौल में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी नई शुरुआत की सुबह हो रही हो। आपके काम करने की जगह और व्यवसाय में आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहेगा, जिससे आपको न केवल सफलता मिलेगी बल्कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और जो योजनाएं काफी समय से अटकी हुई थीं, वे भी अब आगे बढ़ेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि पुराने मनमुटाव और तनाव भी धीरे धीरे खत्म होंगे, जिससे आपके मन को शांति और आत्मविश्वास दोनों मिलेगा। ये समय आपको अपनी काबिलियत साबित करने और जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। मीन राशि के मेरे दोस्तों, जो मानसिक तनाव और उलझनें आपको अब तक घेरे हुए थीं, वे अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको जीवन में एक नई राहत और सुकून का एहसास होगा। आने वाले दिनों में आपको बड़ी सफलताएं मिलने की संभावना है, जो आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बात करेंगे कि ये समय आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आया है। लेकिन राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं, एक ऐसी सीख जो आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन याद रखिएगा, कड़वी दवा ही बीमारी को जड़ से खत्म करती है। अगर आप इस बात को अपनाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। दोस्तों, मैं यहां आपको मीठी मीठी बातें करके खुश करने नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूं जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सलाह सफलता की कुंजी बन सकती है, इसलिए इसे भावनाओं में बहकर खारिज करने के बजाय अपने विवेक की कसौटी पर परखें और अगर सही लगे तो इसे जरूर अपनाएं। कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी जो आपकी आलोचना करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो लोग आपकी कमियों की ओर इशारा करते हैं, वे असल में आपको सुधरने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे रहे हैं। इसलिए उनसे दूर भागने के बजाय से सीखने की कोशिश, उनकी बातों से सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है वो असल में आपके लिए एक आईने की तरह होता है। कबीरदास जी ने कहा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, यानी वो बिना पानी और साबुन के ही आपकी आत्मा को साफ कर देता है। जब कोई आपकी गलतियों और कमियों को गिनाता है तो वो आपको सुधरने का एक मौका दे रहा होता है। हम सभी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन जैसे ही कोई हमारी कमियां बताता है तो हमें चुभन महसूस होती है। आप भले ही कहें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी कड़वाहट जरूर महसूस होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि निंदा का मतलब है कि कोई आपकी कमजोरियों को उजागर कर रहा है ताकि आप उन्हें सुधार सकें। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने के बजाय उसके शब्दों से सीख लें और जितना हो सके उसके साथ बने रहें, क्योंकि यही लोग हमें तराश कर एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब कोई आपकी कमियों पर उंगली उठाए तो तुरंत गुस्सा करने या उस व्यक्ति से दूरी बनाने के बजाय उसकी बात को ध्यान से सुने और ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या वाकई ये कमी आप में है। अगर हाँ,
तो उसे सुधारने की कोशिश करें। ये एक छोटा सा अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अक्सर हम आलोचना सुनते ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं, बहस करने लगते हैं या सामने वाले को ही गलत ठहरा देते हैं। लेकिन अगर आप उस पल को संयम से संभाल लें और अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व और भी निखर जाएगा। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि निंदा करने वालों से दूर भागने के बजाय उन्हें अपने जीवन में जगह दें, क्योंकि वही लोग आपको बेहतर बनने का मौका देते हैं। और हाँ, अगर मेरी बात सुनकर आपको थोड़ी करवाहट महसूस हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं 13 से 30 सितंबर 2025 के इस खास समय की। करियर के मामले में यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये बस एक ऐसा समय है जब आपको अपनी मेहनत और संघर्ष को थोड़ा और बढ़ाना होगा। चाहे आप नई नौकरी की तलाश में हों, प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, इस समय आपका ध्यान और प्रयास ही आपके परिणाम तय करेंगे। दोस्तों, इस समय अपने करियर को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे। परिस्थितियां ये संकेत दे रही हैं कि मीन राशि के जातकों को इस अवधि में कड़ी मेहनत और धैर्य से काम लेना होगा। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कामकाज में दबाव, अनिश्चितता और अस्थिरता बनी हुई है। कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि नौकरी हाथ से निकल गई या नई नौकरी मिलने के बावजूद मन नहीं लग रहा, जिससे बार बार बदलाव की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र में भी माहौल पूरी तरह से सहयोगी नहीं है। ऑफिस की राजनीति, गलतफहमियां और आपके खिलाफ रची जा रही साजिशें आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में समझदारी इसी में है कि आप संयम से काम लें, भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर स्थिति को अपने पक्ष में करें। दोस्तों, इस समय करियर और नौकरी से जुड़े फैसलों में आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अगर कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है या आपके काम में अड़चन डाल रहा है, तो उनसे सीधे टकराव में पड़ने के बजाय शांत रहकर उन्हें नजरअंदाज करें और अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम पर लगाएं। यही रणनीति आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगी। व्यापार या बिजनेस कर रहे लोग भी धैर्य और विवेक से काम लें, क्योंकि यही संतुलन आपको अच्छी प्रगति की ओर ले जाएगा। सही योजना और मेहनत से आप अपने करियर को स्थिर बना पाएंगे और सफलता की मजबूत नींव रखेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और अतिरिक्त कमाई के मौके मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगा। इसलिए जहां भी संभव हो बचत पर ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें, ताकि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सके। दोस्तों, इस समय अवधि में अचानक ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी। इसलिए अपने खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है और दिखावे या दूसरों से मुकाबला करने की भावना में ना पड़ें। अक्सर हम देखते हैं कि कोई महंगी चीज लेकर घूम रहा है और हमारा भी मन करता है कि हम भी वैसा ही करें, लेकिन ध्यान रखें कि अपने बजट के भीतर रहकर ही खर्च करें। अपने शौक या इच्छाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करते समय आर्थिक संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह समय आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ पुरानी बातें या गलतफहमियां कभी कभी तनाव का कारण बन सकती हैं। इसलिए घर का माहौल बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी समझदारी और सामंजस्य दिखाना होगा। किसी भी वाद विवाद में फंसने के बजाय स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालें और अगर कोई मसला उठता है तो बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाने की कोशिश करें। याद रखें, इस समय विवाद में उलझना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें। दोस्तों, पारिवारिक मामलों में जब कोई बाहरी व्यक्ति दखल देता है तो अक्सर विवाद और बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी स्थितियों में संयम और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। प्रेम जीवन में आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और उनके प्यार और स्नेह से आपको लगाव की भावना महसूस होगी।
वैवाहिक जीवन में हालांकि कुछ शिकायतें उभर सकती हैं, जैसे कि आपके पार्टनर को लगे कि आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे समय में धैर्य, खुला संवाद और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस समय आपके पार्टनर का सहयोग निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा और वैवाहिक जीवन में पिछले समय से चल रही गलतफहमियां या छोटे मोटे विवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपसी समझ और स्नेह में वृद्धि होगी, इसलिए किसी भी बात को लेकर तनाव में ना पड़ें। संतान के मामले में भी समय अनुकूल रहेगा। आपके बच्चे अपनी पढ़ाई, खेल या अन्य क्षेत्रों में प्रगति करेंगे, जिससे आपके मन में खुशी और संतोष की भावना बढ़ेगी। सेहत की दृष्टि से देखें तो ये अवधि सामान्यतः अच्छी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठना और नियमित रूप से हल्की फुल्की सैर या व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इस समय आपके लिए अपने स्वास्थ्य और खान पान का खास ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद सकारात्मक और लाभकारी साबित होगा। बस एक बात याद रखें, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अपने ऊपर सुधार और आत्मविश्लेषण की आदत बनाए रखें। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपके जीवन में बेहतरीन अवसर निश्चित रूप से सामने आएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।